तो जैसे कि यहाँ पर पूछा है 1/3 का 1/3 क्या होगा, 1/3 क्या होगा किसका भैया, 1/3 का। अभी तो कंफ्यूजन है भैया, 1/3 है, उसके बाद उसका 1/3 करना है, तो कैसे करेंगे। ये 1/3 क्या होता है, चौथाई किसे कहते हैं, 1/5 1/5 किसे कहते हैं, 5/4 किसको कहते हैं, 3/4 किसको कहते हैं। बिल्कुल विधिवत तरीके से समझेंगे और समझ करके इस क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएंगे। अभी और तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया है 1/3 का 1/3 क्या होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिया भैया, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे। 1/3 दिया है, हमने यहाँ पर 1/3 लिख दिया। का 1/3 बोला है, का 1/3 बोला है। अभी का मतलब क्या होता है, आपको भी पता है भैया कि बोर्ड मास के नियम में ऑफ या का मतलब गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर हम गुना लगा देंगे। का बोला था, इसका मतलब गुना बोला था। 1/3 बोला है, 1/3 किसको कहते हैं भैया, 1/3 बोलते हैं 1/3 को। तो भैया 4/3 किसको बोलेंगे, 4/3 को भैया बोलेंगे। फिर 1/5 किसको बोलेंगे, 1/5 को बोलेंगे। जैसे कि यहां पर बोल दे कि एक चीज को 3 हिस्से में बांटना है, तो क्या हो गया, 1/3 हो गया। अभी बोल दे कि 4/3 बोल दे, तो 4 रुपए को 3 भाग में बांटना है, तो 4/3 हो गया। तो वही होता है भैया। तो चलिए देखते हैं, यहां पर क्या बोला, का मतलब गुना हो गया, 1/3 बोला है, तो हम 1/3 यहां पर कर देंगे। अब आपको खूब भली भांति पता होगा कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं गुने में होती हैं, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाती है भैया। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 गुने के 1 1 हो गया, और 3 गुने के 3 कितना हो गया, 9 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया, किसका, 1/3 का 1/3 क्या होगा। देखने में कितना बड़ा लग रहा था भैया, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा लग गया। तो समझने की जरूरत थी कि तिहाई कहते किसको हैं, चौथाई किसको कहते हैं। 3/4 बोलेगा क्या करेंगे, 4/4 बोलेगा क्या करेंगे। तो चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं ताकि विधिवत तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, तो अभी जैसे कि दिया है यहाँ पर आपको कि क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1/5, 1/5 दिया है। का बोला है, अभी 3/4 बोले, 4/3 बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/4 बोल दिया। क्या बोला, 1/4 क्या होगा, एक, फिर बोला है चौथाई क्या होगा, चौथाई क्या होगा। अभी इसका 1/4 बताना है आपको। क्या बताएंगे भैया, अब आप बोलेंगे कि भैया मैं तो बता पाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमें पता हो गया भैया कि तिहाई चौथाई कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 1/5 को सीधा सीधा उतार देंगे भैया। उसके बाद बोला क्या है, का 1/3 का 1/4 बोला है। तो का या ऑफ का मतलब हमने क्या बताया था, ऑफ या का मतलब गुना बोला है, गुना होता है। तो ऑफ या का, यहां पर का बोला है, का मतलब गुना लग जाएगा। 1/4 बोला है, 1/4 यहां पर लिख लेंगे भैया, 1/4 लिख लेंगे। अभी अभी हमने आपको बताया कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं बटे में होती हैं, तो क्या होता है कि ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 गुने के 1 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 4 गुने के 5 20 हो जाएगा, 1/20। यही आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अभी दूसरा टाइप जैसे पूछ ले कोई, क्या पूछ ले भैया, अभी पूछ ले रहा है जैसे यहाँ पर तिहाई चौथाई पूछ रहा है। चलिए तिहाई चौथाई ना लेके कुछ दूसरा पूछ ले। जैसे क्या पूछ ले भैया, जैसे क्या पूछ ले अभी बताते हैं हम आपको। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है, अभी आधा पूछ ले आपसे। क्या पूछ ले, आधा। जैसे पूछ ले आपसे कि 1/5 का 1/5 का आधा बताओ, का आधा है। अभी आधा है, क्या बताएंगे भैया, आधा है कैसे बताएंगे। अब आप बता पाएंगे आधा भी, क्यों बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता हो गया भैया कि तिहाई बोलेगा 3/3, तो 3/3 हो गया।
3/4 बोलेगा 3/4 हो गया भैया, 2/4 बोलेगा तो 2/4 हो गया। अभी आधा बोलेगा तो क्या करेंगे, एक चीज को दो हिस्सों में बांटने का मतलब आधा होता है, तो 1/2 हो गया आधा भैया। क्या हो गया, 1/2 हो गया। चलिए इसको भी किया देते हैं, कैसे करेंगे, अभी 1/5 का आधा बोल रहा है। अभी कुछ लोग जैसे देखते हैं आधा करने में, तो इसे 1/5 दिया भैया तो 2.5 हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा भैया, तो जैसे यहां पर दिया है 1/5 दिया है, हम 1/5 लिख लेंगे। का आधा बोला है, का आधा का मतलब, का ऑफ का मतलब गुना हो जाता है। अभी आधा का बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसका बराबर क्या निकल के आएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर ऊपर की संख्या गुना हो जाएगी। 1 गुने के 1 1 हो जाएगा और 2 गुने का 5 10 हो जाएगा भैया। यही आपका राइट आंसर होगा। 1/5 का आधा क्या हुआ, 1/10 हुआ, 1/10 हुआ। अभी यहीं पर थोड़ा सा और फंसाए आपको, क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमाए। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं। जैसे कि अभी यहां पर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, जैसे कि पूछ रहा है 4/5 दिया है, 4/5 दिया है, अभी भाग का साइन लगा दिया, यहां पर बीच में भाग का साइन लगा दिया। अब बोल रहा है 4/6 यहां पर दे दिया, 4/6 दे दिया, बोल रहा है का आधा बताओ, का आधा बताओ। अभी आधा क्या बताएंगे भैया, आधा पूछ रहा है, आधा बताओ। अब क्या करेंगे भैया, अब यहां पर भैया थोड़ा सा समस्या आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि बीच में भाग का साइन भी लगा दिया है। अब इसका आधा पूछ रहा है, किसका, 4/5 भागे 4/6 का आधा पूछ रहा है। चलिए बताएंगे भैया, कैसे बताएंगे, आधा हमें पता है कैसे होता है। जब आधा पूछ रहा है भैया तो अभी तो आधा हम करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा भी बना है नहीं। तो क्वेश्चन को चलिए पहले बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ 4/5 है, हम 4/5 सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे। अभी भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दो भैया। अभी क्या करेंगे, 4/6 भी यहाँ पर लिख लेंगे, 4/6 भी यहाँ पर लिख लेंगे। अभी का आधा बोला है, का आधा बोला है, का ऑफ का मतलब हमने आपसे बताया कि ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। ये बोडमास का नियम हमने यहाँ पर लिखा है, बी फॉर बार होता है पहले, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बीच वाला ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब, ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना हो जाता है, डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है, उसके बाद ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। अभी का आधा बोला है, का ऑफ का मतलब गुना होता है भैया, यहां पर हम गुना लगा देते हैं। आधा बोला है 1/2 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, सही है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर भाग और गुना दोनों का साइन है, तो अभी क्या करेंगे, गुना करेंगे कि भाग करेंगे, तो पहले हम भाग यहां पर दिया है लेकिन पहले आज हम गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑफ या का मतलब भी गुना होता है और पहले हम ऑफ या का को सॉल्व करते हैं। तो ये ऑफ या का वाला गुना लगा यहां पर, तो पहले हम गुना को करेंगे। चलिए पहले गुना करते हैं। जैसे कि अब हम क्या करेंगे कि यहां पर 4/5 है, 4/5 हम लिख लेंगे, उसके बाद भाग का साइन है, भाग का साइन भी लगा देंगे। अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और संख्या बटे में है, तो हम संख्या को गुना कर लेंगे। किसको, ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 4 का 1 गुना, यहाँ पर 4 आ जाएगा और बटे की नीचे 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब क्या करेंगे भैया, अब हम भाग करेंगे। तो भाग कैसे करेंगे भैया, तो भाग का, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे कि अब यहां पर हम लिखेंगे 4/5 हम यहां पर लिख लेंगे। अभी भाग का साइन है, भाग के साइन में इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है भैया, तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, भाग की साइन को मल्टीप्लाई के साइन में हम चेंज कर देंगे। जब भाग का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाता है तो अगली संख्या बटे वाली पलट जाती है। तो कैसे पलट जाएगी, अभी भाग का साइन है, इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में रख देंगे, अभी संख्या पलट जाएगी। 4/12 है भैया, यहाँ पर 12/4 आ जाएगा, 12/4 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन
साइन आ गया और संख्याएं बट्टे में है, तो अब आप बोलेंगे भैया ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दो। चलिए हम कर देते हैं। अभी जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। कैसे कटेंगी भैया, ये 1 4 से ये 4 खत्म हो गया, उड़ गया, कट गया, बर्बाद हो गया भैया। अभी क्या बचा है, अभी बचा है 12 बटे के 5 है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं 12 और बटे का 5 लिख देते हैं। यही हमारा आंसर हुआ। जब हम इसको और काटेंगे, दशमलव में ले जाएंगे, तो क्या होगा कि 5 का 2 गुना 10 होता है, 5 का 2 गुना 10 होता है। अभी 2 गुना गया तो ये 12 में 2 बच गया है, 2 बच गया है, 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो यहां पर हम दशमलव ले लेंगे। उसके बाद जब दशमलव लेते हैं तो इस 2 के बगल में शून्य लग जाता है, और जब 2 के बगल में शून्य लग जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। अब 5 से जब 20 को काटेंगे तो 4 बार में आएगा। आंसर आपका निकल के आ गया 2.4। 2.4 यही आपका आंसर निकल गया। क्वेश्चन क्या था भैया, 4 बटे के 5 भागे 4 बटे के 6 का आधा बताओ। आधा आप निकाल पाए, बिल्कुल निकाल पाए, कर पाए। यद्यपि वीडियो समझ में आ रही हो भैया, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है, और आप कर भी पाएंगे क्योंकि हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको समझा दिए जो कि बिल्कुल आपके समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अभी क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। चलिए, जैसे कि यहां पर मैं आपसे पूछता हूं भैया कि 4 बटे के यहां पर 6 दिया है, 4 बटे के 6 दिया है, उसके बाद यहां पर भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दो, फिर ब्रैकेट में संख्याएं दे दिया है, ब्रैकेट में दिया है 40, उसके बाद गुने का 20 दिया है, उसके बाद यहां पर ब्रैकेट को बंद कर दिया है, ब्रैकेट को यहां पर बंद कर दिया है। अब इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है, और क्वेश्चन का आंसर आप कर भी पाएंगे क्योंकि 2 कौड़ी का सवाल है भैया, जो कि आप आंख से देख करके समझा सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसका आंसर आप लोग जरूर करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।